हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी स्टेशन पर। तो आज आपके लिए एक नई वैकेंसी आई है जो कि निकली है इंडियन एयरफोर्स में एफकैट की। तो आज हम इसके बारे में फुल डिटेल में बात कर रहे होंगे। तो इसका एक शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है, इसी के जरिए हम इसके बारे में आज पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो साइड में बेल का आइकन आ रहा है इसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इंडियन एयरफोर्स में जो है यहाँ पर वैकेंसी निकली है और सबसे पहले यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स ही दे रखी है। तो जो आपके फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं वो 1 जून से स्टार्ट होंगे और 30 जून 2023 तक यहाँ पर चलने वाले हैं। यानी कि आपको यहाँ पर 1 महीने का टाइम यहाँ पर मिलने वाला है फॉर्म भरने के लिए। 1 से 30 जून के बीच में आपके फॉर्म यहाँ पर भरे जाएंगे। तो चलिए आगे बात करते हैं क्या दे रखा है। तो इसके बाद यहाँ पर वैकेंसी की बात कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर जो आपकी टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी है हमारे पास वो 276 रखी गई है। इसमें हम देख लेते हैं फ्लाइंग के लिए जो आपके मेल की वैकेंसी है वो 5 है, वुमेन के लिए 6 हैं। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के लिए ये पोस्ट कोड है AEL 98 है और AEM के लिए 38 है। फीमेल कैंडिडेट की बात करते हैं तो AEL के लिए 11 है और AEM के लिए 4 वैकेंसी है। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के लिए यहाँ पर वेपन सिस्टम ब्रांच में 15 वैकेंसी है मेल की, एडमिन की 45, LGS की 17, एक्ट्स की 8, EDN की 7 और मैट की 7। इसी प्रकार फीमेल की बात करते हैं तो वेपन सिस्टम ब्रांच में 2 वैकेंसी है, एडमिन में 5 है, LGS में 2 है, एक्ट्स में 2 है, EDN में 2 है, मैट में 2 है। ठीक है। और NCC स्पेशल एंट्री के लिए यहाँ पर कुछ रिजर्वेशन रखा गया है जो कि आप देख सकते हैं फ्लाइंग में है 10% का। चलिए हम आगे बात करते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर एज की बात करते हैं। तो एज जो फ्लाइंग ब्रांच के लिए रखी गई है वो रखी गई है 20 से 24 साल तक। तो यदि आपकी एज 20 से 24 साल के बीच में है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं फ्लाइंग ब्रांच के लिए। और ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ब्रांच के लिए 20 से 26 साल तक यहाँ पर एज रखी गई है, 20 से लेकर 26 साल तक। चलिए हम आगे बात करते हैं। तो आप जो नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे वो इनकी ऑफिशियल साइट से जो है यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए फिज़िकल, मेडिकल, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, सिलेक्शन प्रोसीजर। तो जो है यहाँ पर अभी इन्होंने इसका फुल नोटिफिकेशन नहीं दिया है। तो जैसे ही इसका फुल नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपको फुल नोटिफिकेशन के माध्यम से यहाँ पर बता दूँगा। ठीक है। बाकी मैं अभी एग्ज़ाम पैटर्न अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या क्या पूछा जाता है, कितने घंटे का पेपर होता है। तो आप वीडियो को पूरी तरीके से देखिएगा। ट्रेनिंग की बात करते हैं तो 74 वीक्स की आपकी यहाँ पर ट्रेनिंग रखी जाएगी। ठीक है। और ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के लिए यहाँ पर 52 वीक की आपकी ट्रेनिंग रखी जाएगी। आगे बात करते हैं हम यहाँ पर सैलरी की। तो जो आपकी सैलरी होने वाली है फ्लाइंग ऑफिसर के लिए वो 56,100 रुपये से लेकर 1,77,500 रुपये तक होने वाली है, जो कि लेवल 10 के अकॉर्डिंग आपको मिलेगी। और MPS जो है यहाँ पर 15,500 रुपये है। ठीक है। और भी इसमें काफ़ी सारे अलाउंसेस जुड़ते हैं जैसे कि HRA हुआ, ट्रांसपोर्ट अलाउंस हुआ और DNS अलाउंस हुआ। तो जो आपकी सैलरी होती है वो लगभग आप मानकर चलिए कि 80 से लेकर और 85,000 तक आपकी सैलरी होने वाली है। तो 80-85 हज़ार रुपये आपको आराम से इन हैंड मिल जाते हैं। बाकी हम ट्रेनिंग की बात करें तो आपको एक फ़िक्स स्टाइपेंड मिलता है 56,100 रुपये का पर मंथ। ठीक है, जो कि 1 साल तक मिलता है क्योंकि आपकी 1 साल की यहाँ पर ट्रेनिंग होती है। इसके बाद हम अलाउंस की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इन एडिशन ऑफ पे, यानी कि आपको जो सैलरी के साथ है काफ़ी सारे अलाउंसेस भी मिलने वाले हैं जो कि फ्लाइंग का है, ट्रांसपोर्ट का है, टेक्निकल का है, फील्ड का है, एरिया का है, हील एरिया का अलग से मिलता है, स्पेशल फोर्स का मिलता है, सियाचिन का मिलता है और इसलैंड स्पेशल ड्यूटी का मिलता है। तो मतलब काफ़ी सारे इसमें अलाउंसेस मिलते हैं। काफ़ी अच्छी पोस्ट है, आप इसे ज़रूर आप अप्लाई करिएगा। ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर छुट्टी की बात कर लेते हैं। तो 60 दिन की एनुअल मिलेगी और 20 दिन की कैजुअल छुट्टी आपको यहाँ पर मिलती है। इंश्योरेंस की बात करते हैं तो 1.1 करोड़ का आपका इंश्योरेंस कवर होता है। ठीक है। इसके बाद स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारी जो इंडियन एयरफोर्स है वो काफ़ी सारे स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर कराते हैं, जिसमें आता है स्काई ड्राइविंग और माइक्रो लाइट फ्लाइंग और माउंटेनिंग और वाटर राफ्टिंग और भी मतलब जितने सारे स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं वो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा आपको कराए जाते हैं ट्रेनिंग के दौरान। चलिए हम आगे बात करते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर टैटू की बात कर लेते हैं। तो टैटू जो है यहाँ पर आपको बाहर रखा गया है, चाहे वो विजिबल हो या नॉन विजिबल हो,
कोई भी टैटू अलाउ नहीं किया जाएगा। केवल यदि वो आपके कस्टम या ट्रेडिशन से जुड़ा हुआ है तो ही आपको यहाँ पर टैटू अलाउ किया जाएगा। बाकी कोई भी अदर टैटू, चाहे वो आपके हाथ पर हो, नेक पर हो या कहीं पर भी हो, वो टैटू अलाउ नहीं किया जाएगा। नारकोटिक्स की बात करते हैं तो अगर आप किसी भी प्रकार का धूम्रपान का सेवन करते हैं तो आपको बैन कर दिया जाएगा, आपका पेपर नहीं लिया जाएगा। ठीक है। इसके बाद हम फ़ीस की बात करते हैं तो फ़ीस जो आपकी रखी गई है 250 रुपीज़ रखी गई है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, यूआर से हो, ओबीसी कैटेगरी से हो, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, वुमेन कैंडिडेट, किसी भी अगर आप किसी भी इससे हैं तो जो आपकी फ़ीस रखी गई है वो 250 रुपीज़ रखी गई है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। बाकी जो कैंडिडेट्स एनसीसी से स्पेशल एंट्री ले रहे हैं उनके लिए कोई भी फ़ीस नहीं रखी गई है। इसके बाद हम मैरिड स्टेटस की बात करते हैं तो कैंडिडेट्स का जो है अनमैरिड होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो जो मैरिड कैंडिडेट है वो इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। और यदि आप ट्रेनिंग के टाइम शादी करते हैं तो आपको जो है यहाँ पर डिस्चार्ज कर दिया जाएगा और जितना भी खर्चा आपके ऊपर हुआ है वो आपको सरकार को वापस करना होगा। ठीक है। तो आप इस चीज़ को बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा। इसके बाद हम यहाँ पर ट्रांसपोर्ट अलाउंस की बात करते हैं, जो कि आप पेपर देने जाएंगे तो आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। यदि आप पहली बार इसका पेपर दे रहे हैं तो आपको एसी थर्ड टायर का, एसी चेयर कार का या जो नॉर्मल बस फेयर होता है वो आपको यहाँ पर दिया जाएगा यदि आप टियर 1 में जो है अपीयर होते हैं। लेकिन अगर आप पहले भी अपीयर हो चुके हैं या इससे सिमिलर किसी भी एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं तो आपको जो है यहाँ पर ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं दिया जाएगा। देखिए इन्होंने यहाँ साफ लिख रखा है, नो ट्रांसपोर्ट अलाउंस इज़ एडमिसेबल इफ़ यू हैव ऑलरेडी अपीयर फॉर द सेम टाइप ऑफ एंट्री ऑफ एनी ऑफ द सिलेक्शन बोर्ड। ठीक है। तो आपको जो है ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं दिया जाएगा। इसके बाद फिज़िकल कंडीशन की बात करते हैं तो आपका फ़िज़िकली फ़िट होना बहुत ज़रूरी है। जो है आपका पेपर होने के बाद आपका एसएसबी होगा, जिसमें कि आपका 1.6 किलोमीटर 10 मिनट में आपको दौड़ना होगा, 10 पुशअप करने होंगे, 3 चिनअप्स करने होंगे और भी मतलब जितने सारे वहाँ पर एक्टिविटी कराई जाएगी, चाहे वो स्विमिंग हो, रॉक क्लाइंबिंग हो या अदर फिज़िकल ट्रेनिंग हो, मतलब जितनी भी फिज़िकल ट्रेनिंग है वो आपको पास करनी है। इसका मतलब यही है कि आपका फ़िज़िकली फ़िट होना बहुत ज़रूरी है इसका एसएसबी क्लियर करने के लिए। बाकी अगर आपको कोई भी क्वारी है तो आप इनके दिए गए नंबरों पर यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है। चलिए इसके बाद हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं कि आपका जो है एग्ज़ाम पैटर्न किस प्रकार से होने वाला है। तो इसका जो है पेपर वो ऑनलाइन मोड में होगा। तो सबसे पहले जो है आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है। इसके बाद जो है आपका एसएसबी होगा, चाहे आप इसे इंटरव्यू भी कह सकते हैं, और इसके बाद होगा आपका मेडिकल। ठीक है। तो इसमें जो है टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के लिए जो है यहाँ पर पेपर सेम रहता है, लेकिन कुछ एडिशन हो जाता है जो कि मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर एफकेट की बात करते हैं। तो जो आपका फॉर्म मोड, जो आपका एग्ज़ाम का मोड होगा वो तो ऑनलाइन ही होगा। ठीक है। इसमें जो आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो होंगे 100 क्वेश्चन, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ पर 3 नंबर का है तो आपके 300 नंबर हो गए। और जो आपको इसको सॉल्व करने के लिए टाइम दिया जाएगा वो दिया जाएगा 2 घंटे का। ठीक है। और इसमें आपसे क्या क्या पूछा जाने वाला है, इसमें आपसे जनरल अवेयरनेस, मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग। तो ये आपका सिलेबस रहने वाला है एफकेट वालों के लिए। लेकिन यदि आप एफकेट प्लस ईकेटी यानी कि इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट, तो इसके लिए आपका जो है ये वाला तो सेम ही रहेगा। बाकी आपका 50 क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे, जो भी आपकी फील्ड होगी, जो कि 150 मार्क्स की होगी, और इसको सॉल्व करने के लिए आपको 45 मिनट का समय दिया जाएगा। ठीक है। इसमें आपका मैकेनिकल से और कंप्यूटर साइंस से और इलेक्ट्रिकल से क्वेश्चन आएंगे, और आपकी जो इन दोनों में ही नेगेटिव मार्किंग रखी गई है वो 1 मार्क की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। तो आप इस चीज़ को ध्यानपूर्वक देखिएगा। बाकी जो आपका कोर्स रहने वाला है, जैसे कि जीके से आपका हिस्ट्री, स्पोर्ट्स, ज्योग्राफी,
आर्ट एंड कल्चर, करंट अफेयर्स, पॉलिटिक्स, सिविक्स, एनवायरनमेंट या डिफेंस से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स हुआ, बेसिक साइंस हुई, तो ये सब पूछा जाएगा। बाकी जितने भी सेक्शन हैं आप उन्हें देख लीजिएगा, जैसे कि इंग्लिश में आपसे ग्रामर हुई, वन वर्ड और सिनोनिम, एंटोनियम्स, वोकैबलरी और एरर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं और कॉम्प्रिहेंशन, तो ये सब जो है आपका कोर्स रहने वाला है। जैसे ही इसका फुल नोटिफिकेशन आता है वैसे ही मैं आपको इसकी क्वालिफ़िकेशन और इसका एग्ज़ाम पैटर्न और जो है सिलेबस और इसकी तैयारी आप किस प्रकार से कर सकते हैं तो वो मैं आपको बता दूंगा। बाकी जो है अभी इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था जिसके बारे में हमने पूरी जानकारी प्राप्त कर ली है, तो आप इस फॉर्म को जरूर भरेगा। एक बार इंपॉर्टेंट डेट्स की बात हम फिर से कर लेते हैं। तो आपके फॉर्म भरे जाएंगे वो 1 जून से भरे जाएंगे और 30 जून तक, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आप इस फॉर्म को ज़रूर भरें। और दोस्तों आप अगर आपने अभी तक हमारे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो नहीं करा है तो आप इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर आपको सरकारी जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिलती है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।